लालची छोले भटूरे वाले की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक गरीब आदमी रहा करता था। वह छोले भटूरे के ठेले लगाया करता था और बहुत ही गरीब था, लेकिन वो गरीब लोगों को फ्री में ही छोले भटूरे दिया करता था। एक दिन जब वो वहाँ घर पर जाता है तो उसकी बीवी कहती है, आज तुमने कितने पैसे कमाए? तो ये सुनकर राजू कहता है, आज मेरे ठेले पर बहुत सारे गरीब लोग आए थे, इसलिए मैंने उन सभी को मुफ्त में छोले भटूरे दे दिए और इसीलिए मेरी आज ज़्यादा कमाई नहीं हो सकी। ये सुनकर उसकी बीवी बहुत ही चिढ़ जाती है और कहती है, तुम इतना दयावान क्यों होते जा रहे हो? हम तो बहुत गरीब हैं, लेकिन हमें दूसरों की मदद इतनी नहीं करनी चाहिए कि हम खुद ही गरीब हो जाएं। ये सुनकर राजू कहता है, ऐसा नहीं है, हम दूसरों की मदद करना की सही है, पर भूखे को खाना खिलाने में बहुत पुण्य का काम समझता हूँ। ये सुनकर उसकी बीवी कहती है, तो ठीक है, तुम पुण्य करते जाओ, लेकिन जो 1 साल पहले तुमने मुखिया जी से 1 लाख रुपए उधार लिए थे छोले भटूरे का ठेला लगाने के लिए, उसकी तारीख नज़दीक आ गई है और अगर वो पैसे वापस नहीं किए तो वो तुम्हें बहुत ही जलील करेगा। राजू कहता है, हाँ वो तो मैं भूल ही गया, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो पैसे ही नहीं हैं। ये सुनकर उसकी बीवी गुस्से में से वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन राजू अपने छोले भटूरे का ठेला लगाता है, तभी वो मुखिया आ जाता है और राजू से कहता है, मैंने तुम्हें पिछले साल 1 लाख दिया था और ब्याज मिलाकर मुझे अब पूरे 2 लाख चाहिए। ये सुनकर राजू कहता है, इतना ज़्यादा ब्याज की सुनकर मुखिया कहता है, हाँ क्योंकि मैंने तुम्हारा हर महीने 2000 ब्याज देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने मुझे एक भी महीने ब्याज नहीं दिया, इसीलिए मुझे इस तारीख को 2 लाख चाहिए ब्याज समेत, नहीं तो मैं तुम्हारा घर भी छीन लूँगा और तुम्हारा ठेला भी छीन लूँगा। ये सुनकर राजू कहता है, नहीं ऐसा मत करो, ये तो मेरी रोजी रोटी है, फिर मैं किसके सहारे जीऊँगा? ये सुनकर मुखिया कहता है, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरे पैसे चाहिए, तुम्हें 1 दिन की मोहलत है, 1 दिन में मुझे 2 लाख चाहिए। मुझे सुनकर राजू कहता है, मैं 1 दिन में 2 लाख कैसे जमा करूँगा? मुखिया कहता है, ये मुझे नहीं पता, और ये कहकर मुखिया वहाँ से चला जाता है। अब परेशान राजू घर जाते जाते अपने ठेले की गाड़ी एक पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा करता है और कहता है, हे भगवान, तो मैं तो तेरे ही लिए सभी लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया करता था और उसका ये परिणाम मिल रहा है। अगर 1 दिन में पैसे जमा नहीं कर पाया तो मुखिया मेरा घर भी ले लेगा और ठेला भी ले लेगा और मुझे गांव वालों के सामने जलील करेगा। अब मुझे तुझ पर ही भरोसा है। और ये कहकर राजू अपने घर चला जाता है। सुबह होते ही उसकी बीवी कहती है कि अब तुम पैसे जमा नहीं कर पाए, मैं तुम्हें कब से कहती थी कि मुफ्त में खाना बांटना बंद करो और तुम्हें मेरी एक न सुनी। अब मुखिया हमारे घर भी ले लेना और ठेला भी ले लेगा, अब हमें कहाँ जाएंगे? ये सुनकर राजू कहता है, जाने दो, ठेला लेकर जा रहा हूँ। और राजू अपना ठेला लगाता है और तभी वहाँ पर एक बूढ़ा बूढ़ी आती है और कहते हैं, बेटा हम सुना है कि तुम भूखों को मुफ्त में खाना खिलाते हो, हम बहुत गरीब हैं और हमें बहुत भूख लगी है, तुम पेट भरकर खाना खिलाओगे क्या? राजू कहता है, ठीक है, तुम जितना खाना खाओ। राजू अपना पूरा खाना बनाता है और वो पूरे दिन भर का छोला भटूरा बना कर रख देता है और दोनों बुड्ढा बुड्ढी सभी छोले भटूरे साफ चट कर जाते हैं। ये देखकर राजू चौंक जाता है और दिल ही दिल में सोचता है, ये तो मेरा दिन भर के छोले भटूरे थे, उन्होंने यही खा लिया। और जाते जाते बूढ़ा बूढ़ी राजू को छोटी थैली देते हैं और उसे कहते हैं, ये रखो, ये तुम्हारा बहुत काम आएगी। और यहाँ कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद राजू जब थैली खोलकर देखता है तो पता है कि उस थैली में कुछ कंकड़ थे। उन कंकड़ों को देखकर राजू कहता है, ये कंकड़ इन्होंने मुझे क्यों दिए? जाने दो, ये कंकड़ मैं उनका आशीर्वाद समझकर रख देता हूँ। राजू अपना थैला लेकर घर पर चला जाता है। घर पहुँचने के बाद उसकी बीवी रहती है, पैसों का इंतजाम हुआ? राजू कहता है, नहीं, अब तो मेरा जलील होने का वक्त आ गया है। हम मुखिया सारे गाँव के सामने मुझे ज़रूर जलील करेगा और मेरा घर भी छीन लेगा, ठेला भी छीन लेगा। लेकिन ये सुनकर उसकी बीवी कहती है, जाने दो,
जाने दो, जो होगा देखा जाएगा। उसकी बीबी कहती है तुम्हारे हाथ में क्या है? राजू बताता है मैंने एक बूढ़ा बूढ़ी को मुफ्त में खाना खिलाया, इसी वजह से उन्होंने मुझे ये दिया है। राजू की बीबी बहुत ही उत्साहित होकर उसी थैली को खोलकर देखती है तो बोलती है ये तो कंकड़ हैं, इन कंकड़ों का हम क्या करेंगे? ये सुनकर राजू कहता है जाने दो, उन्होंने कुछ तो दिया, ये कहकर वो उदास होकर बैठ जाता है। जब राजू सुबह नींद से जागता है तो उसकी नज़र उसी थैले पर पड़ती है। जैसे वो थैली अपने हाथ में लेता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसे थैली में कंकड़ की जगह कीमती हीरे थे। राजू समझ जाता है कि वो बूढ़ा बूढ़ी भेष बदलकर उसकी मदद करने के लिए आए थे। राजू जल्दी से शहर जाता है और घूमने का एक हीरा बेचकर 2 लाख लेकर आता है, पर मुखिया के मुंह पे मार जाता है। और जब वो घर जाता है तभी वो बूढ़ा बूढ़ी राजू के घर आते हैं और राजू से कहते हैं जब तुम पेड़ के नीचे खड़े होकर भगवान से बातें कर रहे थे तभी हम सभी बातें सुन ली थी और तुम्हारी मदद करने के लिए आए थे। और सुनो, इन हीरों को बेचने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, लेकिन अमीरी बनने के बाद तुम अपना ये काम नहीं छोड़ना। राजू कहता है कौन सा काम? वो कहता है भूखों को खाना खिलाने का काम, ये तुम हमेशा ज़रूर रखना। तो ये कहने के बाद वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। अब राजू एक नए घर ले लेता है और पूरे गांव में सबसे अमीर हो जाता है, लेकिन वो अब भी छोले भटूरे ही बेचता है और भूखे लोगों को और गरीब लोगों को मुफ्त में छोले भटूरे बेचता है और ऐसे ही वो अपनी ज़िंदगी गुजारता है। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।